खंड में जो सभी विकास खंड थे उन सभी विकास खंडों के मुख्यालयों पर काउंटिंग हुई। इस काउंटिंग के बाद जो नतीजे सामने आए, अब इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि किस पार्टी के लिए ये नतीजे कैसे रहे, कौन सी पार्टी इन नतीजों को किस रूप में देख रही है या फिर उसके लिए किस रूप में देखा जाना चाहिए। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां उत्तराखंड के पंचायत चुनाव के नतीजों को अपनी जीत बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि गांव-गांव में उनकी सरकार बनी है, गांव-गांव में जनता ने उनके प्रत्याशियों को स्वीकार किया है। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस के ऊपर जनता ने अपना भरोसा जताया है। ऐसे में थोड़ा सा इंतजार इस बात को लेकर के है, जब सभी प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट सामने आ जाएगी उसमें से फिर देखा जाएगा कि बीजेपी समर्थित जिला पंचायत के कितने प्रत्याशी, कितने सदस्य जीत करके आए और कांग्रेस की तरफ से जो समर्थित कैंडिडेट थे वो कितने जीत करके आए। लेकिन फिलहाल इन सदस्यों के निर्वाचन के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद पर कौन सी पार्टी का कैंडिडेट काबिज होता है। उत्तराखंड के 12 जिले हैं, जिन 12 जिलों में पंचायत चुनाव हुए और इन 12 जिलों में एक एक अध्यक्ष बनना है, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना है। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए दोनों ही पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। दावे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं कि उनका ही कैंडिडेट जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद पर काबिज होगा। बीजेपी दावा कर रही है सभी 12 सीटों पर वो अपने अध्यक्ष बनाएंगे, कांग्रेस अपना दावा कर रही है। इसी बीच 12 जिला पंचायत अध्यक्षों पर अब सभी की नजरें हैं। ये पंचायत चुनाव का अपडेट आपको बता रहा हूं मैं। पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। और वो दावे ये कि बीजेपी भी ये कह रही है कि उनके मैक्सिमम कैंडिडेट जीत करके आए और कांग्रेस भी ये कह रही है कि उनके मैक्सिमम कैंडिडेट्स जीत करके आए हैं। देहरादून की बात करें या फिर पहाड़ के जिलों की बात करें, हर जगह पर हकीकत यह है कि कांटे की टक्कर देखने को मिली। पंचायत चुनाव के परिणाम पर बीजेपी और कांग्रेस अब अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया, उनका दावा है कि उनके ज्यादातर कैंडिडेट जीत करके आए हैं, जबकि कांग्रेस बोल रही है कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है। बीजेपी के खिलाफ जनता ने कई जगहों पर वोट किया है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी थे, जो समर्थित प्रत्याशी थे, क्योंकि डायरेक्टली सिंबल पर यह इलेक्शन नहीं होता है पार्टियों के, पार्टियां अपना सिंबल नहीं देती हैं, लेकिन अपना समर्थन जरूर अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों को देती हैं। ऐसे में अब यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि किस पार्टी के समर्थित कैंडिडेट्स ज्यादा जीत करके आए हैं। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि कई जगहों पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं। कई जगहों पर बीजेपी को झटका लगा है और झटका यह लगा है कि अब काफी सारे दिग्गज नेता ऐसे हैं, उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दिग्गज नेता थे जिनके या तो परिजन या फिर वो स्वयं चुनाव हार गए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे अपनी तरफ से चल रहे हैं कि उनके ज्यादा प्रत्याशी जीत करके आए हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे रुद्रप्रयाग के जिला पंचायतों की सूची कुछ ही देर में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगला बड़ा अपडेट अब सामने आ रहा है और पहला तो यह कि जो बीजेपी और कांग्रेस है, 12 जिला पंचायत अध्यक्षों पर अब इनकी भी नजरें हैं और प्रदेश में सभी की भी नजरें इस बात को लेकर के हैं कि अब जिला पंचायत अध्यक्षों पर किस पार्टी के कौन से नेता ज्यादातर जीत करके आते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉक प्रमुख बनने हैं, 89 ब्लॉक उत्तराखंड में हैं और इनमें कौन सी पार्टी के ज्यादातर ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से दावा कर रही हैं कि उनके ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये एक और बड़ा अपडेट जो है ये सामने आ रहा है। चमोली में 21 साल की प्रियंका नेगी सारकोट की ग्राम प्रधान बनी थी, जिसे आदर्श गांव के रूप में भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। मुख्यमंत्री का गोद लिया हुआ ये गांव था। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन किया अब से कुछ देर पहले। फोन करके नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को, जो कि 21 साल जिनकी उम्र है, महज 21 साल की उम्र में प्रियंका जो है इस गांव की सारकोट की ग्राम प्रधान बनी है। चमोली के गैरसैंण में यह गांव है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको बधाई दी है। यह कहा है कि अब मिलकर के काम करेंगे, सारकोट को आदर्श ग्राम सभा यानी कि मॉडल विलेज बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन करके बधाई दी है प्रियंका को, प्रियंका नेगी को। बताया जा रहा है इनके पिताजी भी इससे पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके हैं और 421 वोट इनको पड़े थे, प्रियंका को पड़े थे और इन्होंने अपना चुनाव वहां पर जीत लिया था। आपको सुनाते भी हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या बातचीत की है प्रियंका से, पहले ये सुनिए, उसके बाद आपको बाकी का अपडेट बताता हूं मैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं, पापा मम्मी को भी कहना और ग्राम सभा सारकोट के सभी लोगों को मेरी बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव किया है और हमने बहुत उस गांव को पूरे उत्तराखंड का मॉडल गांव के रूप में चुना है ना वो। और ऐसा, हाँ, ऐसे जो सारकोट जैसे गांव हैं, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के सारे गांव बने। तो सारे हमारे जिलों से, सभी जगह से सीडीओ या उनके कोई अधिकारी वहाँ पर 2-2 दिन के लिए सब लोग सारकोट देखने आ रहे हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि काफ़ी काम अभी हो गया है, जो काम अभी छूटा हुआ है उस काम को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है ना।
और लोगों को रोजगार से भी जोड़ना है, स्वरोजगार से भी जोड़ना है। हमारी माताएं बहनें जो काम करती हैं उनके काम को भी और आगे बढ़ाना है। आप लोगों ने अच्छा वहाँ पर मधु पालन का, दूध पालन का, सब्जी का, है ना, बुनाई का, सिलाई का, ये सब काम भी जो है और आगे बढ़ाना है। ये मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। चलो, बहुत मेरी शुभकामनाएं, अच्छा रहेगा। और तो मुख्यमंत्री ने फोन पर बातचीत की है प्रियंका से और बातचीत करके उन्होंने कहा है कि अब आगे मिलकर के काम करेंगे। बहरहाल पंचायत चुनाव में जो नतीजे कल सामने आए थे, क्योंकि मैक्सिमम जो सीटें हैं ग्राम प्रधान की क्षेत्र पंचायत की, उन पर नतीजे स्पष्ट हो चुके थे। कुछ सीटें हैं जिन पर अभी भी जो है काउंटिंग कुछ जगहों पर चल रही है, लेकिन मैक्सिमम लगभग बहुत सारे नतीजे घोषित हो चुके हैं। अपडेट लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी सीट पर क्या स्थिति रही, कौन कहां पर जीता, दिग्गज कौन हारे, वो भी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा। लेकिन बड़ा अपडेट एक और आपको बता देते हैं इस समय जो सामने आ रहा है। इसके अलावा आज क्योंकि जश्न का माहौल भी है, जो प्रत्याशी जीते हैं, आज जश्न का माहौल है। देहरादून का देखिए, देहरादून में 13 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है, 7 सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। यह देहरादून का अपडेट है, जहां पर बीजेपी ने 28 समर्थित प्रत्याशियों को मैदान में खड़ा किया था, यानी कि 28 प्रत्याशी थे जिनको समर्थन बीजेपी ने दिया था। कांग्रेस ने सिर्फ 16 सीटों पर ही अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे थे। कुल मिलाकर के 30 जो जिला पंचायत की सीटें हैं वो देहरादून में और चक्राता क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा देखने को भी मिला, जहां पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके पुत्र ने चुनाव जीता है और 7 सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। देहरादून के रायपुर क्षेत्र की तरफ, रायपुर विकासखंड की तरफ जो है वहां पर बीजेपी को जीत मिली है। तो जो चक्राता विकासनगर वाला इलाका है वहां पर कांग्रेस के अच्छे खासे जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो जीत करके सामने आए हैं। तो चक्राता क्षेत्र में क्योंकि प्रीतम सिंह उसी क्षेत्र से आते हैं, राजनीति करते हैं, विकासनगर से मुन्ना चौहान, उनकी पत्नी, वो भी चुनावी मैदान में खड़ी थी। तो यानी कि कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए यहां से एक सुखद खबर आई है देहरादून जिले से, जहां पर ज्यादातर सीटों पर उनके समर्थित प्रत्याशी जीत करके आए हैं। और इसी तरीके की स्थिति कुछ और जगहों पर भी हमें देखने को मिली, चाहे वो नैनीताल हो या फिर दूसरी जगहें हों। वहीं बीजेपी के कुछ वरिष्ठ दिग्गज नेताओं को झटका भी लगा है। अभी वो लिस्ट भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से दिग्गज बीजेपी के थे जिनके परिवार वालों को या फिर उनके जो कैंडिडेट्स थे उनको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये देहरादून का अपडेट है, जहां पर 7 सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते और जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थे वो 13 सीटों पर जीते हैं, जिसमें खास तौर पर, विशेष तौर पर जो चक्राता वाला इलाका है, चक्राता वाली बेल्ट है, वहां से कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक ठाक सा नजर आया है। हमने देखा है कि दूसरे जिलों में भी जो कांग्रेस को एक संजीवनी मिलने का काम इस पंचायत चुनाव में हम देख रहे हैं कि हुआ है। हालांकि मैक्सिमम जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी बहुत जगहों पर बाजी मार करके ले गए हैं। कांग्रेस के लिए भी उनके जो बागी कैंडिडेट्स थे वो भी बहुत सारी जगहों पर जीते हैं और बीजेपी के लिए भी उनके जो बागी कैंडिडेट्स थे जिनका मूल बीजेपी से रहा या फिर कांग्रेस से रहा, लेकिन उनको समर्थन नहीं दिया गया, वो भी अच्छी खासी तादाद में जीत करके आए हैं। हमने देखा पंचायत चुनाव से पहले निकाय चुनाव में भी ठीक इसी तरीके की सिचुएशन थी और इस समय भी वही सिचुएशन देख रहे। देखिए एक और अपडेट सामने आ रहा है, यहां पर बिलंगना में पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी के बेटे जो हैं वो अपना चुनाव जीत चुके हैं। राजीव कंडारी और उनकी पत्नी दोनों क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के रहे मातबर सिंह कंडारी, उनके जो पुत्र है राजीव कंडारी, वो बहेड़ा वार्ड से क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीते हैं और रीना कंडारी उनकी धर्मपत्नी मल्याकोट सीट से चुनाव जीती हैं क्षेत्र पंचायत का। और बिलंगना ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं राजीव कंडारी, जिन्होंने अपना चुनाव जीत लिया है। कल देर रात तक मतगणना चली, आज सुबह यह अपडेट सामने आया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि बैलेट से जो वोटिंग होती है उसकी काउंटिंग में काफी ज्यादा समय लगता है। तो यह एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर राजीव कंडारी बहेड़ा वार्ड से चुनाव जीते हैं और पति पत्नी दोनों जिला क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़े थे। रीना कंडारी भी क्षेत्र पंचायत का चुनाव मल्याकोट सीट से लड़ी थी, वो भी अपना चुनाव जीत गई हैं। तो कई सारे जो पूर्व मंत्री रहे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं, उनके परिवार से भी बहुत सारे लोग चुनाव लड़े। मातबर सिंह कंडारी पूर्व कैबिनेट मंत्री, कद्दावर नेता रहे हैं, उनके पुत्र राजीव कंडारी भी क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़े और पुत्र वधू जो उनकी हैं वो भी क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ी। बहेड़ा वार्ड से और मल्याकोट वार्ड से दोनों ने जीत हासिल कर ली है। ये अपडेट फिलहाल जो है वो सामने आ रहा है। और जो राजीव कंडारी है वो अब इसके बाद, क्योंकि बिलंगना ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के भी प्रबल दावेदारों में उनकी गिनती हो रही है, इसीलिए इस सीट पर भी नजरें काफी ज्यादा लोगों की वहां पर थी कि क्या राजीव कंडारी जीत पाते हैं। तो ये खबर फिलहाल है, राजीव कंडारी अपना चुनाव जीत चुके हैं और अब वो बिलंगना क्षेत्र में जो ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी है इसमें भी प्रबल रूप से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके की स्थिति बहुत जगहों पर है और ये अपडेट जो है मैं आपको लगातार बता रहा हूं कौन सी क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट जीता है और आगे भी हम आपको इसी तरीके से अपडेट देंगे। आपको रुद्रप्रयाग के जो जिला पंचायत है, सभी जो जिला पंचायत की सीटें हैं उन पर क्लियर हो चुका है, थोड़ी देर के बाद वो भी आपको बताऊंगा। इसी बीच हम एक और अपडेट देख लेते हैं, क्या अपडेट सामने आ रहा है पंचायत चुनाव के रिजल्ट का। और पंचायत चुनाव के रिजल्ट का एक और अपडेट ये सामने निकल करके आ रहा है, जहां पर जो
जिला पंचायत की 27 में से 23 सीट पर बीजेपी ने समर्थन दिया था। ये एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां नैनीताल से खबर है। प्रचार प्रसार में बीजेपी के कई जो दिग्गज नेता है वो जुड़े हुए थे। नैनीताल जिले में सत्ताधारी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगाया। यहां पर भी बीजेपी के 23 समर्थित प्रत्याशियों में थे अभी तक सिर्फ 5 प्रत्याशियों के ही जीतने की खबर सामने आई है और 4 सीटों पर जो बीजेपी के बाकी प्रत्याशी थे उनको जीत मिली है। यह जिला पंचायत की स्थिति है। नैनीताल में जिला पंचायत की 27 में से 23 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया था और बड़े बड़े दिग्गज नेता, कई मंत्री और राज्य मंत्री लेवल के जो नेता हैं वो इस प्रचार प्रसार में वहां पर घूम रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी नैनीताल में अगर देखा जाए तो यह बड़ा झटका बीजेपी के लिए कहा जा सकता है कि 2027 का जब हम विश्लेषण कर ही रहे हैं कि भाई 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले ये एक सेमीफाइनल के रूप में भी इसे कहा जा सकता है पंचायत चुनाव में, क्योंकि हमने निकाय चुनाव में भी इसी तरीके की स्थिति देखी। हालांकि वहां पर बीजेपी शहरी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी संजीवनी जरूर मिली। हालांकि उतने ज्यादा प्रत्याशी उनके भी जीत करके नहीं आए। नेक टू नेक जो फाइट थी वो चल रही थी और ऐसे में 4 सीटों पर बीजेपी के बागी प्रत्याशी नैनीताल में जीते और बड़े बड़े झटके नैनीताल में बीजेपी को लगे। कुछ दिग्गज नेता उनके वहां पर हारे हैं, उसकी भी मैं आपको सूची बताऊंगा, वो भी नाम आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल प्रचार प्रसार में काफी सारे बीजेपी के दिग्गज नेता जुटे हुए थे। नैनीताल की हम बात कर रहे हैं और नैनीताल में बीजेपी को यह बड़ा झटका भी लगा है। और इसी तरीके की स्थिति कई जिलों में हम देख रहे हैं, चाहे पौड़ी हो या फिर उत्तरकाशी में। खासतौर पर उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूं तो उत्तरकाशी में जो निर्दलीय कैंडिडेट्स थे जिला पंचायत की सीटों पर मैक्सिमम उन्हीं की जीत हमें देखने को मिली। और उत्तरकाशी का ट्रेंड हमने निकाय चुनाव में भी देखा था कि वहां के जो निकाय हैं उन निकायों में, निकाय चुनाव में उत्तरकाशी में उस समय भी वहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो ज्यादातर जीतते हुए नजर आए थे, चाहे वो नगर पालिका की बात रही हो या फिर सभासद रहे हो। तो निकाय चुनाव में भी उत्तरकाशी में वही स्थिति थी और इस समय पंचायत चुनाव में भी उत्तरकाशी में सेम स्थिति देखने को मिल रही है। वहां पर निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो ज्यादातर जीत करके आए हैं। अब नजरें इस बात पर भी हैं कि जो निर्दलीय जीत करके आए हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ये किस तरीके से अब हर जिले में, क्योंकि जिला पंचायत में अभी आरक्षण तय नहीं हुआ है जिला पंचायत के अध्यक्ष का, अभी पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष का आरक्षण तय होना है और बहुत सारे दिलचस्प नतीजे भी इस पंचायत चुनाव में देखने को मिले, सामने आए। बहुत सारे दिलचस्प नतीजे भी सामने आए हैं और कुछ जगहों पर टाई हुआ। टाई होने के बाद टॉस के माध्यम से एक जगह पर फैसला हुआ, 2-3 जगहों पर पर्ची निकाल करके टॉस के बाद फैसला हुआ। रिकाउंटिंग को लेकर के डोईवाला समेत कुछ जगहों पर बहुत सारी शिकायतें, खबरें सामने आई जहां पर विरोध भी हुआ, जो प्रत्याशी थे 1-2 जगहों पर लाठीचार्ज भी हुआ। तो ये पूरा कार्यक्रम कल दिन भर चलता रहा और आज जो विजय एक तरीके से जश्न है वो बहुत सारे प्रत्याशियों का मनाया जा रहा है। एक और अपडेट इसी बीच में आपको मैं बता देता हूं पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ। इसके बाद आपको बताऊंगा कौन कौन से जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, किन किन को झटका लगा है, वो भी आपको लिस्ट बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से प्रियंका जो कि 21 साल की ग्राम प्रधान बनी हैं, उनसे फोन पर बात की, फोन पर उनको बधाई दी। इसके अलावा जीत के दावे अपनी अपनी तरफ से दोनों पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ इंतजार और करना पड़ेगा इस बात को लेकर के जब डेटा विस्तृत रूप से आ जाएगा कि किस जिले में कितनी जिला पंचायत की सीटों पर, क्योंकि बहुत जिला पंचायत की सीटें हैं, ऐसे में किस जिले में कितने जो समर्थित प्रत्याशी थे, चाहे बीजेपी के रहे हों या फिर कांग्रेस के रहे हों, कितने कितने समर्थित प्रत्याशी जीते हैं, उनका विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी होगा। क्योंकि हम लगातार जब चुनाव की बात करते हैं तो आने वाला बड़ा चुनाव देखा जाता है और आने वाला बड़ा चुनाव 2027 का विधानसभा का चुनाव है। उस चुनाव से पहले हमने निकाय चुनाव देख लिया, अब पंचायत चुनाव देख लिया, यानी कि शहरी क्षेत्र में मतदाताओं ने किस तरीके से वोट किया, किस तरीके से मूड रहा, दोनों पार्टियों के लिए वो समीकरण, वो सिचुएशन और वो कंडीशन, वो फैसले कैसे रहे। और अब पंचायत चुनाव में हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के लिए उनके जो प्रत्याशी उतारे हुए थे या फिर जिन मुद्दों पर, जिन काम काजों पर वो वोट मांग रहे थे, उन पर कितना असर देखने को मिला। अगला अपडेट आपको मैं बताता हूं अब इसके बाद, क्योंकि जो पौड़ी जिले की अगर हम बात करें तो पौड़ी जिले में भी कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा तगड़ी टक्कर देखने को मिली। ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में जो एक तरीके से कहा जाए जो थर्ड फ्रंट है, जो मूल निवास भू कानून समिति के से जुड़े हुए लोग थे, वहां पर जो लगातार कई तरीके की मुहिम, कई तरीके के आंदोलन वहां पर चला रहे थे ऋषिकेश में, उनके भी बहुत सारे प्रत्याशी जीत करके आए हैं। तो
उनके भी बहुत सारे जो प्रत्याशी है वो वहां पर जीत करके आए हैं। रुद्रप्रयाग की स्थिति अगर हम देखें, रुद्रप्रयाग के जिला पंचायतों की जो सूची है वो हमारे पास इस समय सामने आ चुकी है। तो रुद्रप्रयाग में जो जिला पंचायत की सीटें हैं 18। देखिए, त्रिजुगी नारायण अनारक्षित वार्ड था, यहां से अमित कुमार चुनाव जीते हैं। ल्वारा सीट से सुबोध कुमार चुनाव जीते हैं। कालीमठ जो कि महिला आरक्षित वार्ड था, यहां से सरोज देवी जीती। और परगंडी से महिला आरक्षित वार्ड था, यहां से प्रीति चुनाव जीती हैं। तो ये जिला पंचायत सदस्य रुद्रप्रयाग के सदस्यों के नाम है। स्यूर से देखिए महिला सीट थी, यहां पर रितु नेगी चुनाव जीती हैं। खलियाण से एससी सीट थी, यहां पर ग्यालूलाल चुनाव जीते हैं। कंडाली से महिला सीट थी, यहां पर निर्मला देवी चुनाव जीती हैं। बजीरा ओबीसी सीट थी, यहां से विमला देवी चुनाव जीती हैं, ये भी निर्दलीय हैं। और इसके अलावा सुमारी एक हॉट सीट इस पूरे जिले की थी, रुद्रप्रयाग जिले की जिला पंचायत की हॉट सीट थी सुमारी। यहां पर भारत भूषण जो कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं वो जीते। सौरा जवाड़ी से किरण देवी जीती हैं। कंडारा से अजय बीर सिंह जीते हैं। बीरी एससी महिला आरक्षित सीट थी, यहां पर किरण देवी को जीत मिली है। इसके अलावा ये देखिए सिल्ला वामड़गांव जो कि एससी महिला सीट थी, यहां पर विमला देवी चुनाव जीती। चोपता जो कि अनारक्षित सीट थी, यहां पर संपन्न नेगी युवा नेता चुनाव जीते। सतेरा अनारक्षित सीट थी, यानी कि अनरिजर्व सीट थी, यहां पर गंभीर सिंह चुनाव जीते बीजेपी के। खांकरा महिला सीट थी, यहां पर पूनम देवी चुनाव जीती हैं। ये रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत सदस्यों की सूची है जो चुनाव जीते हैं। रतुड़ा एससी सीट थी, पवन कुमार चुनाव जीते। सारी से जयवर्धन कांडपाल चुनाव जीते हैं। और ये बाकी खांकरा से पूनम देवी और सतेरा से गंभीर सिंह। तो ये रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत सदस्यों की सूची है। रुद्रप्रयाग में कौन कौन से जिला पंचायत सदस्य जीते हैं किस सीट से, और एक तरीके से देखा जाए तो इसमें लगभग जो 10 के आसपास हैं कांग्रेस, जो मूल रूप से जिनका मूल कांग्रेस से रहा है वो जीते हैं। और लगभग 7 के आसपास जो भाजपा विचारधारा के जिनको कहा जाए प्रत्याशी हैं वो उनको जीत मिली है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी सीटें थी इसमें, क्योंकि ये विचारधारा जो निर्दलीय जो जीते हैं रुद्रप्रयाग में, उनको भी हम बता रहे हैं कि वो किस विचारधारा से जुड़े हुए थे, क्योंकि इनके बीजेपी के ही बागी कुछ जगहों पर जीते, कुछ जगहों पर कांग्रेस के जीते। तो एक तरीके से लगभग 11 और 7 के आसपास ये यहाँ पर आंकड़ा रह सकता है। लेकिन ये अब देखना होगा कि किस पार्टी के समर्थित जो उन्होंने घोषणा की थी पत्र में, जिनके नाम जारी किए गए थे, वो कितने कांग्रेस के जीते हैं, कितने बीजेपी के जीते हैं। इसके अलावा अब क्योंकि काफी सारे जो दिग्गज नेता हैं उनको भी इस चुनाव में झटका लगा है। हमने देखा बहुत से दिग्गज नेता, उनके परिवार वाले चुनाव हारे, उससे जुड़ा हुआ एक अपडेट सामने आ रहा है। वो अपडेट आपको बता देता हूं कि कौन कौन से दिग्गज जो है जिनकी साख दांव पर थी। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू देवी पौड़ी गढ़वाल से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार चुकी हैं। यह बड़ा झटका बीजेपी के लिए लैंसडाउन में लगा है। सिटिंग विधायक है, सिटिंग एमएलए हैं दिलीप रावत। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी इनकी जो पत्नी है वो दावेदार मानी जा रही थी नीतू देवी, लेकिन उससे पहले ही ये अपना चुनाव हार चुकी है, जिला पंचायत का चुनाव। तो बीजेपी के लिए वहां पर कोटद्वार लैंसडाउन के क्षेत्र में यह बड़ा झटका माना जा सकता है, बड़े झटके के रूप में से देखा जा सकता है। सल्ट से भी एक झटका लगा है, जहां पर बीजेपी विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना चुनाव लड़ रहे थे क्षेत्र पंचायत का, लेकिन यह चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव हार गए। सल्ट से बीजेपी के विधायक है महेश जीना, इनके पुत्र करण जीना चुनाव लड़ रहे थे लेकिन हार गए। इसके अलावा जिला पंचायत भवाली गांव से बीजेपी विधायक सरिता आर्य के बेटे लगभग 1200 वोटों से चुनाव हारे हैं। सरिता आर्य पहले कांग्रेस में थी, 17 चुनाव जो पिछला चुनाव हुआ उससे पहले बीजेपी में चली गई, और अब इनके जो पुत्र हैं वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं। अल्मोड़ा में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और इनकी पत्नी, ये दोनों चुनाव हारे हैं दोनों सीट से। यह भी एक बड़ा झटका माना जा सकता है, जिस तरीके से यह रिजल्ट भी सामने आया अल्मोड़ा से, जहां पर बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जो अध्यक्ष रहे हैं वो हारे हैं। और बीजेपी नेता राजेंद्र भंडारी, देखिए चमोली की रानो सीट से बीजेपी नेता राजेंद्र भंडारी, इनकी पत्नी जो है जिला पंचायत का चुनाव हार चुकी हैं। रजनी भंडारी इससे पहले जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, और राजेंद्र भंडारी खुद भी चुनाव नहीं जीत पाए थे अपना पिछला जो उपचुनाव हुआ था बद्रीनाथ का। नैनीताल में बीजेपी की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, ये भी अपना चुनाव हार चुकी हैं। यहां पर भी बीजेपी को एक झटका लगा है। तो यह कहा जा सकता है कि इन जगहों पर बीजेपी को काफी झटके लगे हैं। देखिए लैंसडाउन जो दिलीप रावत है, इनको काफी कद्दावर विधायक माना जाता है। अब 2027 चुनाव से पहले जो लैंसडाउन विधायक हैं, इनकी जो धर्मपत्नी है नीतू देवी, ये जिला पंचायत का ही चुनाव हार चुकी हैं। और ये इसको किस तरीके से देखा जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं। पुरोला से हमने देखा जो बीजेपी के नेता हैं, इनके रिश्तेदार पुरोला में हारे हैं, उत्तरकाशी में कुछ हारे हैं। हालांकि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता हारे हैं। रुद्रप्रयाग की ही बात करें तो सुमन तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। ल्वारा वार्ड से बीजेपी में शामिल हुए थे, पहले कांग्रेस के नेता थे, उसके बाद पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन फिर बीजेपी में शामिल हुए, और अब वो जो है अपना चुनाव वो भी हार चुके हैं। और इसके अलावा ये सरिता आर्य का हम जिक्र कर रहे थे। सरिता आर्य के बेटे जो
हैं ये 1200 वोट से चुनाव हार चुके हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरिता आर्य सिटिंग विधायक हैं, पिछला चुनाव वो जीती थी, बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन अब इनके जो पुत्र हैं वो अपना चुनाव हार गए हैं। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं चिंताजनक बात हो सकती है बीजेपी के लिए, और ऐसे में अब चिंतन करने की भी आवश्यकता है। हालांकि दावा बीजेपी की तरफ से यह किया जा रहा है कि उनके बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव जीत करके आए हैं, गांव की सरकारों ने उन्हें स्वीकार किया है, लेकिन अब देखना दिलचस्प यह होगा कि जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष बनेंगे। 12 जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने और 89 यानी कि 89 जो हैं वो ब्लॉक प्रमुख बनने हैं। अब इसके लिए पूरी जो गणित है वो शुरू हो चुकी है, जोड़ घटाना शुरू हो चुका है, किस तरीके से अपने प्रत्याशियों को जो है वो जिताया जाए और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को मैनेज करने की स्थिति जो है किस तरीके से हो रही है, ये भी कल से हम देखना शुरू कर चुके हैं। तो अब जो महत्वपूर्ण बातें रहेंगी कि वो ये कि किस तरीके से अब आगे जो कार्रवाई चलती है उसमें बीजेपी कांग्रेस कैसे कैसे अपने कैंडिडेट्स को देखती है। तो ये वो लिस्ट है, ये वो अपडेट है जो अपना चुनाव हारे हैं बड़े बड़े दिग्गज। ये शुरुआती लिस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम है जो धीरे धीरे, जैसे पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे जब क्लियर होगा, पूरी तरह से स्पष्ट होगा, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे। और इस पंचायत चुनाव में हमने ये चीजें देखी है, बड़े अप्रत्याशित जो नतीजे हैं वो कई जगहों पर आए हैं। बहुत यंग उम्र के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी हमने जीतते हुए देखे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो काफी सारे इस बार चुनाव लड़ रहे थे, चाहे प्रधान का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, उनकी हार भी हमने देखी है। बहुत सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर्स जो हैं, जो यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, काफी सारे ऐसे जो प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से किसी को 50 वोट नहीं पड़े, किसी को 100 वोट नहीं पड़े, वो लोग अपना चुनाव हार गए। इसके अलावा जो दिग्गज लोग थे वो भी अपना चुनाव हार गए। ऐसे में ये बात तो क्लियर है कि जो जनता है वो अब सोच समझ करके कहीं ना कहीं वोट कर रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखा जा रहा है। हालांकि पंचायत का जो चुनाव होता है वो हम पार्टी वाइज उसका विश्लेषण तो करेंगे कि जिला पंचायत पर कितनी सीटों पर कांग्रेस समर्थित, बीजेपी समर्थित, लेकिन पंचायत का जो इलेक्शन होता है ये डायरेक्ट फेस वैल्यू का इलेक्शन होता है। यहां पर कैंडिडेट्स को देखा जाता है, दल का ज्यादा रोल नहीं रहता। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा इस चुनाव में ग्राम प्रधान के लेवल तक काफी जगहों पर पार्टियों को देखने की बात कही गई, क्षेत्र पंचायत के लेवल पर काफी जगहों पर पार्टियों को देखने की बात की गई, और जिला पंचायत में तो ऑब्वियसली क्योंकि जो समर्थित प्रत्याशी थे वो चुनाव लड़ ही रहे थे। इसी बीच आपको रुख सीधे टिहरी गढ़वाल से जो जिला पंचायत के जीते हुए प्रत्याशी हैं, टिहरी गढ़वाल से उन जिला पंचायत के जीते हुए प्रत्याशियों की लिस्ट हम देख लेते हैं। देखिए, कंडियाल गांव से महिला सीट थी, विजय देवी जीती हैं। पनियाला से शैला देवी चुनाव जीती हैं। कंसाली से स्वाति राणा चुनाव जीती है। मांझप से लक्ष्मी देवी चुनाव जीती हैं। महिला आरक्षित ये सभी वार्ड थे और महिलाओं का बढ़ चढ़कर योगदान रहा, वोटिंग से लेकर के चुनाव लड़ने तक और जीतने तक में। गढ़सिनवाल गांव से रविंद्र चुनाव जीते हैं। बंसियूल से अनुसूचित जाति के लिए सीट थी, विनोद चुनाव जीते। धमाड़ी से सुनील प्रसाद, तिखोन से राजेंद्र सिंह रांगड़ जो है चुनाव जीते हैं। ये जिला पंचायत के वार्ड है टिहरी जिले के। जोलंगी से श्रीपाल सिंह चुनाव जीते हैं। भुत्सी से देखिए सीता देवी जो चुनाव जीती हैं, इनका नामांकन रद्द हो चुका था, उसके बाद दोबारा से इनका नामांकन हुआ और ये चुनाव जीत गई। धमाड़ी से सुनील प्रसाद चुनाव जीते हैं। थान वार्ड से महिला आरक्षित सीट थी, दीक्षा नेगी यहां पर चुनाव जीती हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण सीट थी। जोलंगी अनारक्षित सीट है, श्रीपाल सिंह यहां चुनाव जीते हैं। और भुत्सी जो कि ओबीसी सीट थी, यहां पर सीता देवी चुनाव जीती हैं। धमाड़ी से सुनील प्रसाद चुनाव जीते हैं। बगलो की कांडी से ओबीसी सीट थी, यहां पर महिला के लिए आरक्षित ममता यहां चुनाव जीती हैं। ये ख्यारसी से एससी महिला सीट थी, सविता चुनाव जीती हैं। इसके अलावा सरतली से ओबीसी सीट थी, जोत सिंह चुनाव जीते हैं। बिष्टोसी से रामदयाल शाह चुनाव जीते हैं। इशिता सजवाण कोट से चुनाव जीती हैं, जो कि महिला आरक्षित सीट थी। इसके अलावा हम बाकी सीटों पर नजर डालें तो सौर से महिला आरक्षित सीट थी, गीता यहां पर चुनाव जीती हैं। और बागी से दर्शनी देवी, गौसारी से ताजवीर सिंह, रतौली से महिला आरक्षित सीट थी एससी, यहां गीता देवी चुनाव जीती हैं। तो ये स्थिति यहां पर भी रही है, सौड़ से लेकर के खतौली तक मैंने आपको बताई है। चाह गडोलिया से शकुंतला चुनाव जीती हैं। कफलोग से आरक्षित सीट मानसिंह चुनाव जीते हैं। मंदार अनारक्षित सीट थी, विजयपाल चुनाव जीते हैं, यह भी महत्वपूर्ण सीट थी। थातीबुड़ा केदार महिला आरक्षित सीट, मकानी देवी को यहां पर जीत हासिल हुई है। इसके अलावा खवाड़ा जो कि अनरिजर्व सीट थी, धनपाल सिंह बिष्ट चुनाव जीते हैं। दल्ला सीट से प्रियंका चुनाव जीती हैं। किरेत जो कि अनरिजर्व सीट थी, आशीष जोशी चुनाव जीते हैं। देवलंग सीट से विजयलाल चुनाव जीते हैं। ये क्योंकि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लगभग 43 जिला पंचायत के सदस्य हैं टिहरी में। हरियाणा मल्ला की अनरिजर्व सीट से विक्रम सिंह चुनाव जीते हैं। पड़ागली से गंभीर सिंह चुनाव जीते हैं। मड़ी चौरास से निर्मला देवी चुनाव जीती हैं। चिलेड़ी से उत्तम सिंह चुनाव जीते हैं, ये भी अनारक्षित सीट थी। तो ये टिहरी के जिला पंचायत सदस्य हैं जो जीत करके आए हैं। लगभग सभी सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। थाती डागर से
अंजलि चुनाव जीती हैं। खोल कड़ाकोट से महिला सीट थी कविता देवी चुनाव जीती हैं। बल्ले गांव से रजनी देवी, जामटी से देवेंद्र भट्ट को जीत हासिल हुई है। इसके अलावा टिहरी की बाकी सीटों पर नजर डालते हैं। पलेठी से जो महिला सीट थी यहां पर पुष्पा देवी चुनाव जीती हैं। गुड़ती कांडा से पुष्पा देवी चुनाव जीती हैं। बैरोला से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट थी, जोत सिंह चुनाव जीते हैं। जयकोट से शीशपाल चुनाव जीते हैं, यह भी अनरिजर्व सीट थी। इसके अलावा बाकी का अपडेट देखिए। बेहतर से महिला सीट थी, मधु कंडारी यहां पर चुनाव जीती हैं। तिमली से हुकम सिंह चुनाव जीते हैं। ससमण से उर्मिला देवी चुनाव जीती है, महिला आरक्षित सीट थी। जयकोट से शीशपाल चुनाव जीते हैं, अनरिजर्व ये सीट थी। तो ये जिला पंचायत सदस्य हैं जो कि टिहरी गढ़वाल के जिला पंचायत सदस्य हैं, जिनका मैंने आपको पूरा अपडेट बताया कि कौन कौन इन सभी सीटों पर चुनाव जीता है। तो ये जिला पंचायत सदस्य टिहरी गढ़वाल के थे और इन पर हमने नजर डाली। इसके अलावा हमने आपको बताया रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत के सदस्यों की जो लिस्ट जारी हुई है, जो प्रत्याशी जीत चुके हैं, चुनाव के जो नतीजे लगभग सभी सीटों पर घोषित हो चुके हैं। और अब जो है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ब्लॉक प्रमुख से लेकर के और जिला पंचायत अध्यक्ष तक किस पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे तहलका। नमस्कार।